नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और आप देख रहे हैं बड़ी बहस लाइव। एक्टर सैफ अली खान, डिंपल कपाडिया, सुनील ग्रोवर, तिग्मांशु धूलिया जैसे दिग्गज कलाकारों की चर्चित वेब सीरीज तांडव रिलीज होते ही विवादों में घिर गई है। मामला ने इतना तूल पकड़ा कि अब सरकार को भी दखल देना पड़ा। यह सीरीज स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई। ऐसे में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने तमाम शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए अमेजन प्राइम पर इस वेब सीरीज के रिलीज होने पर जवाब मांगा है। ट्विटर पर #तांडव बैन ट्रेंड करने लगा है। लोग इसे बैन करने की मांग कर रहे हैं। आखिर क्यों, क्या बवाल है और कैसे इस तांडव पर सियासी तांडव हो रहा है, एक रिपोर्ट के जरिए समझिए आखिर इस वेब सीरीज पर तांडव आखिर क्यों। अमेजन प्राइम पर हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज तांडव पर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। तिग्मांशु धूलिया द्वारा निर्मित ये वेब सीरीज हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत कर रही है। इस तरह के आरोप इस पर लगे हैं। वेब सीरीज तांडव में हिंदू देवी देवताओं का उपहास किया जा रहा है। वेब सीरीज के शुरुआत में ही भगवान शिव और राम का मजाक बनाया गया है। विवेकानंद विश्वविद्यालय के नाम से काल्पनिक विश्वविद्यालय दिखाकर आरोप है कि महापुरुष विवेकानंद की छवि को भी खराब किया गया है। तांडव वेब सीरीज को लेकर हजरतगंज कोतवाली में सब इंस्पेक्टर ने 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इनमें अमेजॉन प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित और वेब सीरीज के निर्माता, निर्देशक और लेखक का नाम भी शामिल है। समाज में विद्वेष और अशांति फैलाने जैसी तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। देश में तमाम राजनीतिक पार्टियां अब इस तांडव के जरिए अपने अपने मतलब की जमीन तैयार कर रही हैं। जहां एक और बीजेपी, बसपा, कांग्रेस एक सुर में वेब सीरीज को हिंदू भावनाओं के खिलाफ साजिश करार दे रही हैं, तो समाजवादी पार्टी को इस विरोध में बीजेपी का षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। सरकार इसलिए तांडव कर रही है क्योंकि वो किसान के मुद्दे को जिंदा नहीं रखना चाहती। किसान वो आंदोलन कर रहे हैं, बताइए उन्हें आतंकवादी बोल रहे हैं, एनआईए से जांच करा रहे हैं, क्या है? और फिर तांडव पे ही क्यों? हम और आप सबके पास वो प्लेटफॉर्म्स हैं। उन प्लेटफॉर्म पे देखिए, हमने आपने मिर्जापुर देखा, क्या मिर्जापुर में कितनी शिष्टाचार वाली भाषा थी, कितने शिष्टाचार वाले शब्द आए थे। वो लगता कोई ऐसा उत्तर प्रदेश का रहा होगा जहां से उस शिष्टाचार की भाषा निकली है। इतना ही नहीं, देश में साधु संत भी काफी नाराज हैं। संतों का कहना है कि बार बार वेब सीरीज के जरिए हिंदू भावनाओं को आहत करने की कोशिश की जा रही है। अगर दोषियों को दंड नहीं दिया गया तो संत शटर उठाने में हिचकिचाएंगे नहीं। तांडव नाम की जो एक वेब सीरीज रिलीज हुई है, उसमें हिंदुओं के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अपमान दिखाया गया है और देवाधिदेव महादेव भगवान शिव का अपमान दिखाया गया है। मैं जगत गुरु पर सभी मुस्लिम धर्म गुरुओं से पूछना चाहता हूं, कोई से तो तमाम फतवे जारी हो जाते हैं। जब कोई एक थप्पड़ मार दे और अगर कहीं वह मुस्लिम लड़का निकल गया मार खाने वाला, भले वह चोरी करने वाला हो, अपराधी हो, तो फिर लोग अवार्ड वापस करने लगते हैं। पूरे देश में हंगामा खड़ा हो जाता है कि हिंदुस्तान में डर लग रहा है, यहां भीड़ तंत्र का शासन है। और जब हिंदू देवी देवताओं के ऊपर इस तरह के अपमानजनक जो है तो वेब सीरीज बनाई जाती है, फिल्में बनाई जाती हैं, अपमानजनक टिप्पणी की जाती है, तब इसमें किसी भी मुस्लिम धर्म गुरु की कोई प्रतिक्रिया सामने क्यों नहीं आती है? अली अब्बास जफर के द्वारा बनाया गया तांडव मूवी, यह दुर्भाग्यपूर्ण मूवी है। और जिस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति, हमारे इष्ट भगवान भोले, भगवान राम के प्रति और क्रॉस का चिन्ह चेहरे पे बना देना और मजाक उड़ाना और जिस प्रकार से कमेंट करना, उसमें जो लोग रोल करने वाले लोग हैं, जिस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति का मजाक उड़ा रहे हैं। इस धर्म के समुदाय के लोगों ने हमारे देवी देवताओं का मजाक बना लिया है। अभी एक वेब सीरीज तांडव आई है जो भी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन ऐसे ऐसे हमारे देवी देवताओं को अपमानित करके दिखाया गया है जो असहनीय है और बर्दाश्त से बाहर है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद सरकार से यह मांग करती है कि इसमें तुरंत रोक लगाई जाए।
ट्विटर पर हैशटैग तांडव बैंड ट्रेंड कर रहा है। कुछ लोग फिल्म में हिंदू मुस्लिम कलाकारों और अन्य को लेकर धार्मिक एंगल की भी बात कर रहे हैं। कुछ लोगों ने लिखा है कि हिंदुओं को लेकर कुछ भी कह देना आसान है। कई यूजर्स ने सवाल किया है कि हर बार हिंदू देवी देवताओं का ही मजाक क्यों बनाया जाता है। कुछ लोग वेब सीरीज से जिशान अय्यूब के किरदार की तस्वीर भी शेयर कर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो जिस तरह से आपने रिपोर्ट में देखा कि प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है, ऐसे में कई सवाल उठते हैं और उन सवालों का जिक्र करना बहुत जरूरी है। इन सवालों में यह भी है कि क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को एक कंधे की तरह इस्तेमाल किया जाता है खास विचारधारा को आगे लाने के लिए? क्या बार बार हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाना इस ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का और तमाम वेब सीरीज का एक धंधा बन चुका है? क्या ओटीटी साजिश का कंधा है? क्या तांडव को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल एक साजिश है जैसे समाजवादी पार्टी कह रही है, या अखिलेश यादव को भगवान शिव का मजाक पसंद आया? यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या तांडव की आड़ में सियासी तांडव हो रहा है? वेब सीरीज के बाद शुरू हो गई है सियासी सीरीज, और क्या वेब सीरीज अपनी मर्यादा की लक्ष्मण रेखा लांघ रही है? क्रिएटिविटी के नाम पर बार बार हिंदू आस्था पर प्रहार आखिर क्यों किया जा रहा है? ओटीटी के नाम पर यूपी में क्या एक सियासत की नई जमीन को तैयार किया जा रहा है? इस पर जरा बातचीत करने के लिए हम बहस को शुरू करते हैं, और बहस में कौन कौन आज हमारे साथ गेस्ट पैनल में रहेंगे उनका तारुफ मैं करा देता हूं। बीजेपी से हमारे साथ दिनेश सिंह साफ रहेंगे, कांग्रेस से प्रियंका गुप्ता पक्ष रखेंगी, समाजवादी पार्टी से शशांक यादव हमारे साथ जुड़ गए, आपका स्वागत है। सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका राणा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका स्वागत है। हिंदू धर्मगुरु परमहंस दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और प्राची अधिकारी अभिनेत्री भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। फिलहाल शुरुआत समाजवादी पार्टी से, क्योंकि एक बयानों की जब बयान चलती है किसी मुद्दे पर, तब अगर सबके बयान एक तरफ हो और इकलौता बयान दूसरी तरफ हो तो सवाल ये उठता है कि आप समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो की तरफ से कहा गया कि दरअसल बीजेपी जो विरोध कर रही है वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो किसानों की तरफ से और तमाम दूसरे मुद्दों की तरफ से ध्यान भटकाना चाहती है। शशांक साहब, मेरा सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी को ऐसा नहीं लगता कि इस वेब सीरीज के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी आपत्तिजनक हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कंटेंट है? एक प्रतिक्रिया इस पर सबसे पहले आप क्लियरिफिकेशन के तौर पर दीजिए। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक विशेष वाक्य को लेकर बहस को बढ़ाने की प्रयास किया जा रहा है। हमारे अध्यक्ष जी ने सिर्फ इतना कहा कि तांडव के मुद्दे पर बीजेपी साइड ट्रैक करना चाह रही है। उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि तांडव में जो दिखाया गया वो ठीक है या गलत है, इस पर कोई कमेंट उनका नहीं था। यही तो सवाल है सर, उनका था जी, यही तो सवाल है कि जब पूरा देश और तमाम पार्टियां ये कह रही है कि तांडव पर राजनीति होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, या फिर इससे इतर के तांडव के अंदर कंटेंट कैसा है, तब समाजवादी पार्टी ये नहीं कहती कि इस तांडव के कंटेंट पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। वो ये कहती है कि जितने लोग विरोध कर रहे हैं ना, ये दरअसल ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। ये किस तरीके की प्रतिक्रिया है? फिर आपने जो मूल बहस शुरू करी कि क्या ओटीटी पर कोई नियंत्रण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये एक जायज सवाल है, क्योंकि ओटीटी पर कोई सेंसर बोर्ड नहीं है। आज और राजनीति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये जायज सवाल नहीं है क्या? और नहीं, ये भी जायज सवाल है। तो इसी का जवाब मैं आपसे चाह रहा हूं। ये इस पर किसी प्रकार की कोई राजनीति जो है, हम तो सिंपल सी इतनी बात कह रहे हैं कि तांडव को प्रायोरिटी देकर किसानों के मुद्दे को साइड ट्रैक किया जा रहा है। आप ये मानते हैं कि किसानों का मुद्दा तो ध्यान देने के लायक है, लेकिन तांडव का जो कंटेंट है वो इतना ध्यान देने लायक नहीं है कि आप उस पर अपना विरोध दें? ठीक है, मैं लौट रहा हूं शशांक साहब, मैं लौट रहा हूं। दिनेश सिंह साहब के ऊपर आपने आरोप लगाए, यानी कि बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए, पक्ष रखने के लिए दिनेश सिंह साहब हैं। दिनेश साहब, ये सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है। आप किसान आंदोलन से चाहते हैं कि ध्यान भटक जाए, आप चाहते हैं कि देश के मुद्दों की तरफ लोगों के ध्यान ना जाए, इसलिए आप तांडव पर तांडव कर रहे हैं। जरा जवाब दीजिए। तुषार जी, जरा समाजवादी पार्टी के जब आप किसी दूसरे धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचा होता है तो और समाजवादी पार्टी भी शायद आंदोलन में खड़ी होती। किसान आंदोलन एक तरफ है, यहाँ कहा किसान आंदोलन को आपको इस वेब सीरीज से आपने जोड़ दिया। एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा हो तो क्या कि देश के सारे मुद्दों को एक तरफ छोड़ दिया जाए? किसको इतनी आजादी हो गई कि हिंदू देवी देवताओं के ऊपर कोई भी आए तो टिप्पणी करके चला जाए?
हम मानते हैं कि हिंदू उदार है, लेकिन उसकी उदारता का मतलब तो ये नहीं, आप ये पहली बात नहीं है, गाहे बगाए हमेशा आप देखिए कि हिंदू धर्म को और हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया जाता है। एक सोची समझी साजिश है। और आपने जब इससे सवाल किया कि आप क्या OTT के पर भी सेंसरशिप लागू होना चाहिए, तो निश्चित होना चाहिए तुषार। देखिए उस पर नियंत्रण कब लागू होता है, सेंसरशिप तब लागू होता है जब आप अपनी लिमिट के बाहर जाने लगते हैं। बिल्कुल, इससे समाज को सीख मिलती है। जो आप पिक्चर बनाते हैं, जो आप सीरीज बनाते हैं, जो धारावाहिक बनाते हैं, उसमें एक समाज को मैसेज जाता है और समाज उससे शिक्षा ग्रहण करता है। मुझे बता दें कि तांडव से कौन सी शिक्षा आप दे रहे हैं? आप हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, आप राष्ट्रीय प्रतीकों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। अभी विवेकानंद जन्म दिवस हमने मनाया 12 जनवरी को, अभी उनका युवा सप्ताह मना ही रहे हैं, 19 तारीख तक मनाते हैं। आप उनके नाम से एक इस तरह से उनको अपमानित करने का एक फर्जी सेंसरशिप के लिए आगे कौन बढ़ेगा? करने का काम करते हैं। ये तो सरकार का काम है ना, सरकार इसको बेहतर दिशा में लेकर आगे बढ़े। कौन मना कर रहा है? मुझे तो नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, कोई भी पार्टी मना करेगी। ये तो सरकार का काम है, सरकार लेकर आगे बढ़े झंडे को। नहीं, बिल्कुल। देखिए हमारी सरकार इस मुद्दे पे काम कर रही है, जल्द ही एक नई गाइडलाइन लेके आएगी। लेकिन कम से कम जब ऐसे मामले तुषार जी समाज के सामने आए, तो कम से कम समाज को, राजनीति को थोड़ा इतना रख दे, ये बहुत जरूरी है कि धर्म और राजनीति जो दुर्भाग्यवश हमेशा से दशकों से एक साथ देखी जाती रही राजनीतिक चश्मे से, वो अलग अलग होना चाहिए। आज भी बहस शायद इसी पर है। मैं जब हिंदू भावनाओं का जिक्र यहां पर हो रहा है, तो आचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परमहंस जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि सबसे ज्यादा भावनाएं आप ही की ठेस पहुंची होंगी, क्योंकि जब राम और शिव का जिक्र होता है तो संतों से ज्यादा कोई उस भावना को खुद से कनेक्ट नहीं करेगा। ये एक बड़ी बात है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा ठेस पहुंची होगी। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो बयान दिया पूर्ण है, और यह मुस्लिम वोट बैंक को समेटने के लिए उन्होंने एक माने घिनौना प्रयास किया है। जब पूरे देश में विरोध हो रहा है वेब सीरीज का, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तो सबके हैं, देवादिदेव महादेव शिव सबके हैं, और किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म के प्रति इस तरह से अपमानजनक कोई भी वेब सीरीज, फिल्म या टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव ने ये जो बयान दिया मुस्लिम वोट बैंक को समेटने के लिए और किसान आंदोलन का, चूंकि इन लोगों को यह है कि पंजाब बट जाए और जो खालिस्तानी समर्थक है किसान की आड़ में देश को तोड़ दे। अब ये लोग वही है जो अयोध्या की इस पावन धरा पर निहत्थे राम भक्तों को जो है गोलियों से भुनवा दिया था। इन लोगों के अंदर जो है न तो पब्लिक के प्रति पीड़ा है, न देश के प्रति कोई निष्ठा है, सिर्फ सत्ता की लालच में वोट बैंक के लिए ये क्या बोल जाएंगे, क्या कर जाएंगे, इनके अंदर कोई मर्यादा नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कोई भी धर्म है, हर धर्म के प्रति लोगों का आदर होना चाहिए। किसी भी धर्म के प्रति अगर कोई इस तरह से वेब सीरीज बन रही है, कोई फिल्म बन रही है या कोई टिप्पणी कर रहा है, तो सबको उसका विरोध करना चाहिए और उस व्यक्ति को दंडित होना चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि जब जानते हैं लोग कि फ्रांस में एक मोहम्मद साहब का कार्टून बनाया मीडिया ने, तो पत्रकारों की हत्या हो गई, पूरे देश में प्रदर्शन हुआ, तो उनको ये भी समझना चाहिए कि हर धर्म के लोग अपने धर्म के प्रति उसी तरह निष्ठा रखते हैं। लेकिन इस जो है तो तांडव वेब सीरीज के जो निर्देशक अली अब्बास जफर ने जिस तरह से इसको प्रस्तुत किया है, उससे पूरा देश आहत है। और इसके बाद ये जो है सत्ता के लालचियों का जो बयान आ रहा है, ये बिल्कुल जले पर जो है नमक छिड़कने का काम कर रहा है। राष्ट्रवाद की राजनीति होनी चाहिए, जनता के हित की राजनीति होनी चाहिए, देश के गौरव को बढ़ाने की राजनीति होनी चाहिए, न कि तुष्टीकरण में देश को तोड़ने की राजनीति। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ प्रियंका राणा जी हैं यहाँ पर, और सामाजिक कार्यकर्ता है। समाज के ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है जब इस तरह की राजनीति होती है, जब इस तरह की वेब सीरीज होती है? क्योंकि वेब सीरीज का जिक्र करें, आजकल वेब सीरीज आप परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकते। वो जिस तरीके का कल्चर है ना कि मोबाइल में वेब सीरीज, OTT प्लेटफॉर्म मोबाइल में होगा, शायद ऐसा ही है कि आप मोबाइल पकड़िए, कोने में बैठिए और वहां बैठकर आप वेब सीरीज देखिए, वो भी हेडफोन्स लगाकर। बिल्कुल तुषार, और अगर आप देखें वेब सीरीज के नाम पर जिस तरह से
अश्लीलता परोसी जा रही है और जिस तरह से देखिए महिला को आप किस तरह से पेश करना चाहते हैं, ये आप आज के वेब सीरीज में देखें कि सिर्फ भोग की वस्तु की तरह है। आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो क्या ये सशक्तिकरण है? क्या आप महिलाओं को इस रूप में, और आज तो हद ही हो गई है कि जब आपने इतने लोग आस्था रखते हैं जिन भगवान के लिए, और आपने भी कहा कि सिर्फ जो हमारे संत हैं, सिर्फ संत नहीं आहत होते हैं, क्योंकि ये हर एक हिंदू जो है इससे कनेक्ट होता है और सबकी भावनाएं होती हैं। जब भी आप दुखी होते हैं या परेशान होते हैं तो सिर्फ एक ही द्वार नजर आता है, वो है मंदिर का और भगवान का। आपके अंदर आस्था होती है और उस आस्था को अगर कोई ठेस पहुंचाए तो एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगी ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको पूरे देश को देखना चाहिए। ये सिर्फ आज के जो युवा हैं उनके अंदर भी आप जब ये चीजें डालेंगे तभी उनको पता चलेगा और इससे आपको मेंटल पीस भी मिलता है। आज कोरोना महामारी के दौरान में सबके पास जो है काम जो है ऑनलाइन हो रहा है। इवन जो बच्चे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे, उनके हाथ में मोबाइल है, तो आप वो क्या देख रहे हैं, आप क्या परोस रहे हैं, ये सब चीजें जो गवर्नमेंट है और सेंसर बोर्ड है उसको चेक करना चाहिए। क्योंकि आज हमारी जो युवा है, जो हमारा देश है, वो विकास तभी कर पाएगा जब हमारे जो युवा हैं उनको अच्छे संस्कार दिए जाएंगे, उनको आप अपनी जमीन से जोड़ करके रखेंगे। आप जो राष्ट्रवाद का जो हम लोग बातें करते हैं वो तभी आ पाएगा जब हमारे देश के जो युवा हैं वो सही ट्रैक पर जाएंगे। और जिस तरह से वेब सीरीज आ रही है, जिस तरह से नग्नता आप देख रहे हैं उनके अंदर, उससे तो हमारा जो समाज है वो आप आधुनिकता के नाम पर उनको गलत दिशा में पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। तो शशांक साहब, जरा अब बात पर उसी पर आते हैं जो अभी कहा गया परमहंस दास जी की तरफ से। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा से हिंदू धर्म की भावनाओं की खिलाफत क्यों करती रही, जरा इसका जवाब आप उन्हें दीजिए। देखिए, ये स्वामी जी ने जो अपनी बात रखी, हम उसी बात को कह रहे हैं कि अमेजन ने ये सीरीज बनाई। इसके पहले अमेजन जो है डोरमैट पे भी भगवान के देवी देवताओं के फोटो बना चुकी है। भारत एक विविधताओं का देश है। मैं आपको करेक्ट कर दूं, अमेजन नहीं बनाती। अमेजन पर जो तमाम वेंडर्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट अपलोड करते हैं और उस पर अमेजन ने कहा था कि हमने उसको तुरंत हटाते हैं। चलिए आगे बढ़ाइए। साइट पर मैं जो महसूस कर रहा हूँ, एक नई चीज सोच ली है कि कोई विवाद पैदा करो और अपनी चीज को मार्केटिंग करो। स्वामी जी जो बार बार कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हिंदू धर्म की भावनाओं के विपरीत जो है कोई ना कोई मौका ढूंढती है, इस आरोप से स्वामी जी के मैं सहमत नहीं हूं। हम लोग सर्वधर्म सभाओं में यकीन करने वाले लोग हैं और किसी को भी किसी की धर्म के प्रति कोई किसी कमेंट करने का या किसी की भावना आहत करना, आप किसी को जो है उसको सही नहीं मान सकते हैं। और मैं फिर वही बात को दोहरा रहा हूं कि उनके शब्दों पर मुझे ये बताइए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, फिर मुझे ये बताइए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव जब ये सवाल पूछा जाता है कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है, तो ये क्यों कहते हैं कि जो बीजेपी का आंदोलन है दरअसल ये भटकाने की कोशिश है मुद्दों से? प्रतिक्रिया तो ये होनी चाहिए थी कि ये गलत है। नहीं, उन्होंने एक लाइन, वो आप अगर जवाब देखेंगे तो एक लाइन का जवाब है। उन्होंने कहा, मैंने अभी जवाब सबको सुनवाया, मैं आपको फिर से सुनवा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि प्रतिक्रिया जो होनी चाहिए वो क्यों नहीं थी? नहीं, अब ये देखिए, ये एक चीज जो है, प्रतिक्रिया जो होनी चाहिए थी, एक आप चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो। उन्होंने खाली प्रायोरिटीज की बात करी है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसकी आप कहते हैं कंट्रोवर्सी तो आप लोग ही क्रिएट कर रहे हैं ना। कंट्रोवर्सी तो आप ही अपनी टीआरपी लेने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दे देते हैं। अगर आप वहीं पर ये कह देते कि ये जो वेब सीरीज है गलत है और आहत करती है आस्था को, तो तभी वहां पे कंट्रोवर्सी खत्म हो जाती। तो ये तो मुझे लगता है कि फिर बीजेपी की जगह कहीं सपा का तो एजेंडा नहीं है कि आपको हाईलाइट होना है, क्योंकि किसान आंदोलन तो एक तरफ है, मैं भी किसान परिवार से हूं और मैं भी फेवर में हूं, लेकिन अगर इस तरह के मुद्दे भी आते हैं जहां पर महिलाओं को गलत तरीके से दिखाया जाता है, जहां पे आपकी आस्था आहत होती है, तो उस पर आपको भी बढ़ चढ़ के समर्थन करना चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो। क्या इसमें आपको ये नहीं कहना चाहिए कि सरकार इसमें स्टेप ले, सरकार आकर के साथ में जो भी एक्शन लेगी हम लोग समर्थन करेंगे, लेकिन आप लोग उल्टा उसको विरोध में आ जाते हैं और उल्टे सीधे बयान देते हैं। तो फिर कंट्रोवर्सी कौन क्रिएट करता है? ये विपक्ष करता है या फिर बीजेपी पार्टी करती है? सुनिए प्रियंका जी, मैंने जो अपनी बातचीत की शुरुआत करी थी इसी बात से करी थी कि ओटीटी का जो प्लेटफॉर्म है इस पर सेंसर की कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ये इतना फ्री प्लेटफॉर्म हो चुका है
कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी दिखा रहा है, इस पर गवर्नमेंट को कोई ना मैं ये कोई मानता हूं कि सर नीति एक तैयार व्यक्ति करनी होने के चाहिए। नाते, एक इंसानियत के नाते तो आप भी ये मानते होंगे कि यहाँ पर तमाम प्रतिबंध होने चाहिए, वेब सीरीज पर सेंसरशिप होनी चाहिए, लेकिन एक पार्टी के नाते, आप पार्टी के हिस्सा होने के नाते ये सवाल जब मेरा आपसे होता है कि ये जो आंदोलन है आप इसमें बीजेपी के साथ है या नहीं, तब आप ये कहते हैं कि जी ये तो एक किसानों के मुद्दे को भटकाने के लिए है। मैं आपके पास लौटूंगा, इसी पर मैं बात करूंगा। हमारे साथ प्रियंका गुप्ता भी जुड़ गई हैं कांग्रेस से, और हमारे साथ प्राची अधिकारी भी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं, अभिनेत्री हैं। प्राची के पास पहले चलता हूं जरा। प्राची, जिस इंडस्ट्री में आप काम करती हैं, दुर्भाग्यवश है कि वही इंडस्ट्री तमाम हिंदू भावनाओं को आहत करती है। आपकी भी भावनाएं आहत होती होंगी और हमारी भी होती है। जरा इस इंडस्ट्री के ऊपर आपका एक रिएक्शन चाहूंगा जब इस तरीके की वेब सीरीज लॉन्च होती है। प्राची, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? प्राची से हमारा संपर्क टूट गया। प्रियंका, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आप थोड़ा देर से जुड़ी हैं, इसलिए मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा। पहले जो आज समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि बीजेपी का ये भटकाने की कोशिश है, दूसरा जो ये कंटेंट है, इस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि कोई भी ऐसी जो फिल्म है या उसमें कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आम जनमानस की भावनाओं, मैं समझती हूँ तो एक सेंसर बोर्ड चाहिए। परंतु आप ये देखिए कि केंद्रीय फिल्म जो प्रमाणन बोर्ड है, जो जिसका काम है कि सबसे पहले वो सेंसर बोर्ड देखता है, उसका एक लोग होते हैं जो उसको रिव्यू करते हैं, और उसके बाद जाकर कहीं जो चेयरमैन है वो, ये सारा कुछ किसके अंतर्गत आता है? केंद्रीय जो हमारी प्रियंका जी, दरअसल वेब सीरीज जो है ना, ओटीटी प्लेटफॉर्म अभी इससे बहुत अलग है, और यही वजह है कि इसका फायदा भी उठाते हैं। अनुराग कश्यप जैसी तमाम जो फिल्में बनाते हैं, उन फिल्मों पर, उन वेब सीरीज पर खासतौर से इसलिए निगरानी, सेंसरशिप नहीं हो पाती क्योंकि ये उससे बहुत बाहर है, वो उसके अंतर्गत है ही नहीं। ये भारत सरकार के सूचना और जो प्रसारण मंत्रालय है उसके अंतर्गत ही आता है। और अगर भारत सरकार इस तरह की चीजों को रोक नहीं लगा रही है तो ये गलती किसकी, आप ये बताइए। कि अगर कोई भी ऐसी चीज आती है मार्केट में जिसको पूरा आम जनमानस देख रहा है और वो एक तरह से प्रधानमंत्री जी को गलत एक रिस्पेक्ट दे रहा है, तो मैं समझती हूँ कि इन सब चीजों को तो आपको वही रोक देना चाहिए। आप नहीं रोक रहे हैं तो इसका मतलब क्या आप खुद अपने आप को एक विक्टिम कार्ड की तरह खेल रहे हैं? क्या आप खुद चाहते हैं कि आपको एक तरह से जो है अपशब्द कहे जाए, उसके बाद फिर आप लोगों की जाहिर करें? आपके लोग अपशब्द कह रहे हैं, तो मैं समझती हूँ। प्रियंका, आपकी आवाज में थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, हम तब तक चाहेंगे अपनी टेक्निकल टीम से कि उसको ग्लिच को दूर करें। मैं प्राची के पास चलता हूं। प्राची एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई। प्राची, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? जी हाँ, बिल्कुल। डिबेट में आपका स्वागत है, और मेरा सवाल आपसे यह है कि इंडस्ट्री में जिसमें आप काम करती हैं, वही इंडस्ट्री वेब सीरीज ऐसी बनाती है जो हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, गाली गलौच और महिलाओं को भोग की वस्तु समझना, ये शायद उन वेब सीरीज का एक कल्चर है। जरा रिएक्शन आपका चाहूंगा इस पर। देखिए, अगर कोई इसका विरोध करता है तो उसे साइडलाइन करा जाता है, ये सबको मालूम है। जब तक आप स्वरा भास्कर या किसी अन्य, मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, लेकिन जो सबने प्रत्यक्ष में देखे हैं, सुना है, अगर जो चाटुकारिता करते हैं या वामपंथी अपना एजेंडा चलाते हैं, उनको ये लोग सर आंखों पर लेते हैं। लेकिन जहां आपने थोड़ा बहुत ये दिखाया कि आप अपने धर्म के लिए आस्था रखते हैं और कुछ ज्यादा ही आपकी आस्था है और आप आपका झुकाव दूसरे धर्म विशेष की ओर नहीं है, तो वहां आपको साइडलाइन करने लग जाते हैं। हाँ, फिल्मों में ऐसा हो रहा है, ये मैं देख रही हूँ विगत वर्षों से, कि इस्लाम की तो कोई बेइज्जती नहीं कर सकता, कुरान की कोई बेइज्जती नहीं कर सकता। अगर त्रिशूल, जैसे उन्होंने जूते पहनकर त्रिशूल को उठाया हुआ है और वैम्पायर की तरह अपनी शक्ल बनाई दी और उसमें कहा गया है कि महादेव हैं, उस तरह की उन्होंने बातें करी है वहां पर। शर्जिल इमाम और कन्हैया कुमार के नारों को उन्होंने वहां पर उठाया है, जिसपे केस चल रहा है देशद्रोह का, उसको उन्होंने वहां पर समर्थन देने की और इस तरह से ग्लोरियस दिखाने की कोशिश की है। सबसे बड़ी बात प्राची, जेएनयू के उस टुकड़े टुकड़े गैंग को ग्लोरियस दिखाने की कोशिश की। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, जब आप आस्था ही नहीं रखते किसी धर्म में और आप चाहते नहीं है कि आपके धर्म की कोई बात करे, चार्ली हेब्डो आप कर देते हैं, और आप चाहते नहीं कि इस्लाम के विरोध में एक भी आवाज हो, क्योंकि इस्लाम खतरे में आ जाता है। जैसे क्वेश्चन कोई करता है ट्रिपल तलाक में, हलाला में, तो ये कर देते हैं। अगर ये मोहम्मद और आयशा पे मूवी क्यों नहीं बनाते, ये हलाला पे मूवी क्यों नहीं बनाते, ये आईसिस और बोको हराम पे मूवी क्यों नहीं बनाते हैं? नहीं बनाएंगे। आपको पता होगा कुछ साल पहले बोको हराम ने 350 लड़कियों को अब्दक्ट करा, उस पर मूवी नहीं बनाई, किसी पे मूवी नहीं बनाते, क्योंकि उसके खिलाफ इनकी मुंह नहीं खुलता। एक मारता है, दूसरा बचाने आता है, एक सोशल एक्टिविस्ट बन जाता है, एक
बन जाता है एडवोकेट, तो लोग कहते नहीं ये अच्छा वाला है ये बुरा वाला है, लेकिन अच्छे वाले हैं कहाँ? अच्छे वाले तो बोलते ही नहीं है। अगर अच्छे वाले सिर्फ 2% है, बाकी के सब ऐसे ही बात करते हैं। आपके स्टेटमेंट से कई सवाल उठे हैं प्राची, मैं एक एक कर आपसे पूछूंगा। जरा पहले दिनेश साहब के पास चलता हूँ। दिनेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? दिनेश जी, हर गेस्ट की तरफ से, पैनलिस्ट की तरफ से एक बात कही गई कि ये सरकार का काम है, ये सरकार रोके। 6 साल 7 साल की सरकार होने जा रही है आपकी। 6-7 साल में वेब सीरीज का जो कल्चर है बहुत बड़ा है, और मैं तो कहूंगा कि वे पिछले 6-7 साल में जितना बड़ा उतना उससे पहले नहीं बढ़ा था। तो ये सबसे ज्यादा काम तो सरकार का था ना, बीजेपी की सरकार को, केंद्र की सरकार को रोकना था, सेंसरशिप लगानी थी। और ये कोई पहली बार नहीं कि इस तरह की मूवी आई हो, इससे पहले भी कई वेब सीरीज आई, मिर्जापुर आई, सेक्रेड हार्ट्स आई, बहुत सारी आई हैं। दिनेश जी से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन सवाल हमारा फिर भी यही रहेगा। तो वेब सीरीज स्टैंड अप पर हो रही है राजनीति, और राजनीति के ग्राउंड पर अगर देखा जाए, तमाम पार्टी से एक तरफ, और समाजवादी पार्टी ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद हमें ये डिबेट करनी पड़ी। लेकिन अभी जो एक महत्वपूर्ण सवाल ब्रेक से पहले निकलकर सामने आया, वो सवाल ये था कि 6 साल इस केंद्र की सरकार को हो गए, और पिछले 6-7 साल में अगर देखा जाए तो वेब सीरीज का कल्चर बहुत तेजी से बढ़ा। फिर सरकार ने इस पर कदम क्यों नहीं उठाया? दिनेश साहब, जवाब दीजिए। आवाज में तुषार जी, निश्चित तौर पर इस 6 सालों में सरकार ने बहुत कुछ किया है और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सरकार जो कर रही है, ऐसे लोगों को जिसके आज मुझसे जबान निकल रही, कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर राजनीति कर रही है। जब सरकार इस तरह की कोई भी कार्रवाई करती है, तब इनके जबान को लकवा मार जाता है, तब इनके अंदर विरोध के स्वर प्रकट हो जाते हैं। चाहे जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का मामला हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, जब भी भारतीय जनता पार्टी कुछ इस तरह का काम करती है तो पेट में दर्द किससे होता है? निश्चित तौर पर आज जो सीरीज का मामला आया है, जिस तरह हमें नहीं कहते हो, चाहे हिंदू भावना हो, चाहे मुस्लिम भावना हो, चाहे क्रिश्चियन भावना हो, किसी कोई भावनाओं को आहत पहुंचाने का अधिकार किसने किसको दिया है? मैंने पहली बार में ही कहा कि अगर आज तो हिंदू देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी की गई है, आज तो स्वामी विवेकानंद के नाम की इस तरह से अवहेलना की गई है, अगर दूसरे धर्म के खिलाफ ऐसी बात की गई होती तो अब तक लोग सड़कों पर खड़े हो गए होते, अब तक लोगों के सर को कलम करने की जो है बात कह दी गई होती, अब तक पता नहीं कितने फतवे जारी हो गई होती। जो आपका मूल सवाल है, निश्चित तौर पर हमारी सरकार इस पर विचार कर रही है, एक ठोस कानून लाएगी अगर जरूर हो गए तो, क्योंकि आज वेब सीरीज की तरफ आप कह रहे हैं कि हम सब भी जानते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि इस पर भी नियंत्रण की जरूरत है। इतनी आजादी नहीं होनी चाहिए। परमेश दास जी, क्या इंडस्ट्री को, बॉलीवुड इंडस्ट्री को इतनी छूट मिल चुकी है कि इससे पहले भी कई फिल्में आई, आमिर खान की एक फिल्म आई थी, आपको याद होगा, उसमें भी बड़ा मजाक बनाया गया हिंदू भावनाओं को, उसके बाद कई फिल्में आती गई, और अब वेब सीरीज में आप देखेंगे तो ट्रेंड बन गया वेब सीरीज का। वही मैं आ रहा हूं दिनेश जी, मैं परमन दास जी से सवाल किया है। मैं पक्ष से आता हूं कि लगातार ये जो फिल्में बन रही है, मूवियां बन रही है, वेब सीरीज बन रही है, जो हिंदू देवी देवताओं के प्रति अपमान दिखाया जा रहा है, हिंदू भावनाओं को अवहेलित किया जा रहा है, क्या हिंदू भावनाओं की हत्या इस तरह से लगातार होती रहेगी? सरकार कब एक्शन लेगी? मैं सत्ता पक्ष से पूछना चाहता हूँ, जो महोदय बोल रहे थे आपसे पूछना चाहता हूँ, अरे पीके में शंकर जी का अपमान कैसे, आपसे पूछना चाहता हूँ, अरे पीके में शंकर जी का बनी, उसमें जो है साधु संतों का अपमान दिखाया गया, इस वेब सीरीज में शंकर जी और भगवान भोलेनाथ का अपमान दिखाया गया। आखिर कब तक इस तरह की फिल्में बनेगी, कब तक इस तरह की वेब सीरीज बनेगी? क्या भारतीय संस्कृति जब खत्म हो जाएगी? मैं सदा से माफ करना चाहता हूँ कि इस तरह की मूवी बनाने वाले, इस तरह की वेब सीरीज बनाने वाले, इस तरह की टिप्पणी करने वाले लोगों को फांसी की सजा जब तक खत्म होगा, मैं सत्ता पक्ष से माफ करना चाहता हूँ और पूछना भी चाहता हूँ, आपको मल्हार पट्टी की जरूरत नहीं है, आप कठोर कानून बनाइए और सख्ती से पालन कराइए। किसी भी धर्म की धार्मिक भावना का हत्या करके और यह चलता रहा नाटक और सत्ता पक्ष खामोश रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। महोदय, आप अपनी भावना स्पष्ट करिए। अच्छा प्रियंका जी, ये तो चलिए पहली बहुत कम देखने को मिलता है कि बीजेपी और
कांग्रेस किसी एक मुद्दे पर एक राय होकर बात कर रही हो, और आज बड़ा सौभाग्य का दिन कहना चाहिए कि दोनों एक राय हैं कि जी चलिए इस पर कड़ी से कड़ी टिप्पणी करनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर बीजेपी इस तरह के कोई आगे चल के कानून बनाती है और वेब सीरीज को भी अगर वो वेब OTT प्लेटफॉर्म्स को भी अगर प्रमाणन बोर्ड के अंदर लेकर आती है, तो कांग्रेस को मुझे नहीं लगता कोई इसमें परेशानी होगी, क्योंकि अभी दिनेश साहब यही कह रहे थे कि अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो ये जो तमाम समाजवादी पार्टी कांग्रेस है ये तो हम चिल्ला चोट करने लगेंगे। सरकार कुछ करना चाहे तब उसकी नीति और नियत से पता चल जाता है, पर इनका काम ये है कि पहले उसको शगुफा छोड़ दो और उसके बाद उसको जो है लीपते रहो, मतलब खुद को चोट लगाए और खुद ही बैठे रहो, ये वो वाला हाल है। आप सरकार में हैं, आप सोच पा रहे हैं इस चीज को, आपको पहले ही कर देना चाहिए था। और वैसे भी आपको अगर संविधान ने आजादी दी है कि आप कर सकते, वहां पर सेंसर बोर्ड जैसी चीजें आपकी सूझबूझ इसमें आती है, आप कितनी जल्दी उन चीजों है उसके अंतर्गत ला। ये छोटी सी चीज है और जिसको सरकार 2 मिनट में चाहे कर सकती है, परंतु सरकार नहीं चाहती। सरकार सिर्फ इतना चाहती है कि पहले तो एक प्रॉब्लम क्रिएट की जाए और फिर उसको सॉल्व करने को लेकर उसमें जद्दोजहद की जाए। जब सरकार शक्तिशाली है, सरकार के हाथ, मैं ये कह रहा हूँ तुषार जी, आपने जो सवाल अभी किया हमारे कांग्रेस के साथी थे, ये कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है कि जो राम के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करते थे। ये कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाकर कहा कि राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। कम से कम आज समाजवादी पार्टी ये कह रही कि नहीं, उसकी निंदा करे, भर्त्सना कर रहे, कह रहे कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये कौन, और आज वो नारे कौन लग रहे हैं? आज इस फिल्म में नारे वही लग रहे हैं, जरा एक सुन लीजिए, आज इस फिल्म में नारे भी लग रहे हैं जिसके समर्थन में राहुल गांधी जेएनयू में गए थे। जेएनयू के नारों का समर्थन टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन करने वाले नेता का क्या नाम है? राहुल गांधी नाम है। ये नारे जो यहाँ लग रहे हैं तो राहुल गांधी को तकलीफ उस समय ये अपने समय काल और परिस्थिति के अनुसार अपने जूता को बदलने का काम, ये लोग सिर्फ राजनीति करते हैं कि कहीं अगर पार्टी में कहीं हिंदू। चलिए सवाल में शशांक साहब से भी पूछ ले रहा हूं। चलिए मैं, हालांकि उनका कोई बहुत ज्यादा बड़ा वजूद है संसद के अंदर नहीं, लेकिन उसके बाद भी मैं पूछ लेता हूँ। शशांक साहब, अगर सरकार कोशिश करे तो आप तो साथ होंगे ना सरकार के, और ताली बजाएंगे, ताली बजाने वालों की लाइन में खड़े होंगे ना कि सरकार ने चलिए एक बेहतर कदम उठाया। तो आप क्यों चुप हैं आज लेकर? शशांक साहब, तो आज तो प्रमाण पत्र बांटते रहते हैं कि कौन राष्ट्रभक्त है, कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है। आज क्यों नहीं आप प्रमाण बांट रहे हैं? शशांक यादव, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? कोई प्रमाण पत्र दीजिए। देखिए, वास्तविकता ये है कि इनको सिर्फ राजनीति करनी है और राजनीति करने के लिए ये कोई भी चीज नहीं छोड़ते। राजनीति करने के लिए इनके पास यही है कि आप पहले तो प्रॉब्लम क्रिएट करिए और वो जो है जी तो उस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं कि जो अभी वैश्विक का जो टीका बनकर आया, पर भी ये राजनीति कर रहे हैं। ये नेता कह रहे हैं कि भारतीय जनता टीका है। अब इनको ये पता है इस देश के वैज्ञानिकों ने कितना परिश्रम करके इस टीकों को तैयार किया है। इनको तो हर जगह राजनीति नजर आती है। अच्छा, प्राची अधिकारी, ठीक है, मैं लौट रहा हूं। प्रियंका, प्राची अधिकारी, मेरी आवाज पहुंच रही है? प्राची, आपने अपने रिएक्शन में कहा था कि यहां पर इस इंडस्ट्री के अंदर यह हाल है कि अगर आप इस तरह की एक्टिविटी करें, अगर आप लेफ्ट विंग को सपोर्ट करें, अगर आप भावनाओं को ठेस पहुंचाएं तो आपको तरजीह मिलती है, और अगर आप भावनाओं को दिखाएंगे, अगर आपको ठेस पहुंचे, आप वो शो ऑफ करेंगे तो आपको दरकिनार कर दिया जाएगा। कौन लोग हैं जो गवर्न कर रहे हैं, जो ओन कर रहे हैं इस इंडस्ट्री को, और सीधे तौर पर लेफ्ट विंग को, लेफ्ट सोच को और इस तरीके की सोच को प्रमोट करते हैं? प्राची, जितने भी लोग जो धर्म विशेष से आते हैं उनको ऐसा लगता है कि मोदी जी उनके दुश्मन हैं। हालांकि आपको पता भी होगा कि जैसे मैं कई ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्र प्रवक्ता भी हूँ और आरटीआई एक्टिविस्ट भी हूँ। मैंने इन चीजों में काम करा है कि जब हम ओटीटी के लिए भी हमने लिखा कि इसमें होना चाहिए, और राष्ट्रपति का हमें एक लेटर भी आया
उसके बाद तो ये और चिढ़ गए। इन्होंने इतने सारे काम करते हैं, प्रोडक्शंस में फोन करते हैं, जहां हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वहां फोन करे जाते हैं कि अरे फला फला लड़की को मत लेना, ये बीजेपी या आरएसएस की गुर्गी है, इस तरह के शब्द कहे जाते हैं। और ये टीवी के डिबेट्स में आके बोलते हैं तुम उनकी प्रवक्ता हो। ये मतलब आपको, अगर आप देश की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, तो आपको ये पार्टी से एसोसिएट कर देंगे। ये इनको बड़ा पता होता है कि किसने किसकी। प्राची का फोन हमसे कट गया है। आप प्रियंका, जिस बात का वो जिक्र कर रही थी कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो इस तरह के लोग गवर्न कर रहे हैं, जो ओन कर रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं, जो सोच ही अलग तरीके की रखते हैं, उन्हें हिंदी भावनाओं से कोई मतलब ही नहीं है, या इसके पीछे ऐसा तो, क्योंकि एक मैं रिएक्शन आज पढ़ रहा था, किसी पॉलिटिकल पार्टी का रिएक्शन था या किसी व्यक्ति का था कि उसमें उन्होंने कहा कि विदेशी ताकतें हैं जो हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, अंग्रेज तो चले गए लेकिन यहां पर आज भी हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाता रहे, इसलिए इस तरीके की इंडस्ट्री को, इस तरीके के लोगों को, इस तरह की क्रिएटिविटी को प्रमोट करते हैं। देखिए तुषार, ये इसका तो मैं नहीं कुछ कह सकती हूँ, लेकिन जिस तरह से आधुनिकता के नाम पे आप अश्लीलता परोस रहे हैं, उसके खिलाफ पूरे देश को खड़ा होना चाहिए और इसमें कोई भी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अपोजिशन जो सरकारों पे ब्लेम लगाती है, तो भाई आज तक आप लोग कहाँ थे, आप लोग चुप क्यों थे, आपने इस मुद्दे को हाईलाइट क्यों नहीं किया कि भाई इस तरह से होना चाहिए। और जो लोग करते हैं उसको फिर आप राजनीति से मत जोड़िए। जिस तरह से अभी प्राची ने बोला, तो कम से कम जो ऐसी महिलाएं हैं जो आगे आ रही हैं और काम कर रही हैं, उनको आपको सपोर्ट करना चाहिए। उसको आप बीजेपी की प्रवक्ता कह करके, इससे आरएसएस का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं, इस तरह से कह करके, ये गलत चीजें हैं। और जिस तरह से हम लोग सशक्तिकरण की बात करते हैं और यहाँ पर जिस तरह से आप महिलाओं को पेश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो सरासर निंदनीय है। उसको आपको रोकना पड़ेगा और पूरे देश को बॉयकॉट करना चाहिए इन चीजों का। और जब जहां पर धर्म की बात आती है, मैं कहती हूँ किसी भी धर्म को आप गलत तरीके से दिखाते ही क्यों हैं? क्यों आप सिर्फ अपनी पैसे कमाने के लिए, बिजनेस के लिए आप इस तरह की कंट्रोवर्शियल चीजें आप उसके अंदर डाल देते हैं कि जिसकी वजह से इतना कंट्रोवर्सी हो जाती है, लोगों की भावनाओं को आहत होती है। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं, जो आपके डायरेक्टर्स हैं, उनके ऊपर केस होने चाहिए ऐसे लोगों के, क्योंकि आपको जब भी आप कुछ दिखा रहे हैं, आपकी एक जिम्मेदारी बनती है। आप पूरे देश को कुछ चीजें दिखा रहे हैं जिससे उनकी विचारधाराएं बदलती हैं। आपके जो रोल मॉडल्स होते हैं, आप एक्ट्रेस को फॉलो करते हैं, एक्टर्स को फॉलो करते हैं और उनको वो जो भी करते हैं, आज की जो युवा जनरेशन है उनको भी फॉलो करती है। तो हम क्या देश को बताना चाह रहे हैं? क्या हम लोग अपने धर्म को खुद बदनाम नहीं कर रहे हैं? क्यों हम लोग इस तरह की चीजें दिखा रहे हैं जिससे हमारी संस्कृति जो है वो बदनाम होती है? पूरे विश्व में हमारे देश को अप्रिशिएट किया जाता है क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो बहुत ही महान आती है, उसको माना जाता है। और जिस तरह से आज हमारी वेब सीरीज दिखा रही है, तो कहां पर आप अपने देश को दिखा रहे हो? तो इस तरह की चीजें हर किसी को सोचनी पड़ेंगी। सिर्फ आप दिनेश साहब, क्या 2022-2024 के लिए जमीन तलाशने की कोशिश की जा रही है? ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि बीजेपी जो विरोध कर रही है, दरअसल वो अपने वोट बैंक को मजबूत कर रही है, और उधर समाजवादी पार्टी, क्योंकि अभी कहा भी था कि समाजवादी पार्टी जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको मजबूत करने के लिए इस तरीके का रिएक्शन दे रही है। क्या यह सियासी जमीन ढूंढी जा रही है क्या उत्तर प्रदेश के अंदर? तुषार जी, भारतीय जनता पार्टी की सियासी जमीन बहुत मजबूत है। सियासी जमीन तो तलाश रहे हैं जिनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई है, जो इकाई पर आ गए हैं, तो उनको हर बात में राजनीति नजर आती। कुछ लोगों के किसान आंदोलन में राजनीति आती है, तो कुछ लोग जो है नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ जब आ जाते हैं तो वहां उनको राजनीति करती आती है। कुछ लोगों को 370 के मामले में राजनीति आती है, कुछ लोगों को बालाकोट के हमले पर राजनीति आती है, कुछ लोगों को ट्रिपल तलाक पर राजनीति आती है। इनके लिए पार्टी फर्स्ट है और कुछ पार्टियां ऐसे हैं जिनके लिए परिवार फर्स्ट है। हमारे लिए नेशन फर्स्ट, हम नेशन फर्स्ट की बात करते हैं। हम निश्चित तौर पर सरकार निर्माण की बात करते हैं, लेकिन सरकार निर्माण के साथ साथ समाज और राष्ट्र का निर्माण हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और आप इस तरह से किसी धर्म के खिलाफ इस तरह की बात करेंगे, भगवान शंकर के खिलाफ बात करेंगे, भगवान राम के खिलाफ बात करेंगे, स्वामी विवेकानंद पर आप टिप्पणी करेंगे, तो कौन समाज इसको बर्दाश्त करेगा? ठीक है शशांक साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? होने के नाम पे आप वकालत करने लगे। शशांक जी, क्या खोई हुई जमीन, ये मैंने अभी सवाल किया था दिनेश साहब से, आपने सुना भी होगा, वो ये कह रहे हैं कि जिनकी जमीन खो गई है, दरअसल जमीन तो वो ढूंढ रहे हैं। देखिए, दिनेश जी ने बड़ा लंबा जवाब दिया अभी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये लोकतंत्र है,
अब उन्होंने 370 का हवाला दिया, सीए का हवाला दिया, 3 तलाक का मामले का हवाला दिया। क्या विमत नहीं हो सकता? क्या किसी बिंदु पे दूसरा मत नहीं रखा जा सकता? और कोई भी दूसरा मत रखते ही आप राष्ट्र विरोधी हो जाते हैं। यहाँ पर भी, इस सीरीज पर भी जो सवाल उठ रहा है, वहां पर सीरीज को किसी ने जस्टिफाई नहीं किया। एक साधारण सी बात थी कि समाजवादी पार्टी ये मान रही है कि किसान आंदोलन को साइड ट्रैक करने की इनकी जो है कोशिश हो सकती है, क्योंकि 50-50 किसान आत्महत्या कर चुके हैं और वो प्रायोरिटी में नहीं दिखाई दे रहा है। और प्रायोरिटी में जो दिखाई दे रहा है वो तांडव की सीरीज तांडव पर एक मुकदमा कायम हो गया, पूरा मैटर जुडिशियल स्क्रूटनी में चला गया। अगर ये जो कंटेंट है ये गलत पाए जाए। शशांक से हमारा संपर्क टूट गया है। प्रियंका, इस पे मेरा आपसे भी रिएक्शन है क्या? क्योंकि कांग्रेस तो वैसे भी मुहाने से भी बाहर जाने की कगार पर है, तो ऐसे में कांग्रेस तो सबसे ज्यादा तलाशने की कोशिश करेगी। हालांकि आप आज बीजेपी की राय में राय मिला रहे हैं, फिर भी वास्तविकता ये है किसी की राय में राय नहीं मिला रहे हैं। हमारा सिर्फ इतना मानना है बुराई भी क्या है? अगर राय में राय मिला रहे हैं, सही बात पर है, तो फिर बुराई क्या है? क्या पार्टी अलग अलग है इसलिए राय मिलाना गलत होगा? राय में राय तब मिलाई जाएगी जब हम आपसे ये कहें कि नहीं आप सही कर रहे हैं। हम तो आपको क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर आपके हाथ में सरकार है और आपके हाथ में सेंसर बोर्ड है, आपके हाथ में सूचना एवं प्रसारण बोर्ड है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, पर आप नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों का ध्यान वाकई में भटकाना चाहते हैं। एक आप देखिए कि हर कैटेगरी की मूवीज होती हैं, जैसे कि आप ए कैटेगरी की है या यू कैटेगरी की है या एस कैटेगरी की है, तो उसमें क्या होता है कि आप सेंसर बोर्ड का काम ये होता है कि अगर कोई गाली दे रहा है तो उसमें बीप की आवाज आती है, अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो उसके साथ में एक बॉक्स बन के आता है कि सिगरेट इज हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हमारे सिस्टम में हैं, बस इसको लागू करने की जरूरत है, जो सरकार सीरियसली नहीं कर रही है। तो इसमें गलती पूरी तरह से सरकार की है। और मैं समझती हूँ अगर सरकार इसको बढ़ावा दे रही है तो कहीं ना कहीं सरकार की सह लेकर ये बढ़ावा हो रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती है कि इस तरह की चीजें सामने आए और लोग इस तरह की चीजों को इंटरेस्ट लें और फिर एक बहस का मुद्दा बने और जो असली मुद्दे उनको आप सर्टिफिकेट दीजिए कहीं पीछे और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट भी कीजिएगा। गाली है तो बीप लगाइए, अगर लिकर और स्मोकिंग का इस्तेमाल है तो आप मैसेज लिखिए। ये कितना जरूरी हो चला है आज के कल्चर में। प्रियंका जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है और इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से आप अभिव्यक्ति की आज़ादी कह करके आप कुछ भी परोसेंगे और हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और जिस तरह से बात कही कि हाँ सरकार का दायित्व बनता है, लेकिन क्या समाज का दायित्व नहीं बनता कि ऐसे लोगों को बायकॉट किया जाए? क्योंकि इस तरह की चीज़ें आप देखिए कितने फॉलोवर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो किस तरह का समाज हम लोग बनाना चाह रहे हैं जो इस तरह की चीज़ें जो हमारे धर्म को आहत करता है, हमारी भावनाओं को आहत करता है, उसको आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उतने फॉलोवर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो पता नहीं किस तरह की चीजें आ रही हैं और इनको मुझे लगता है समाज के साथ साथ सरकार को भी जल्दी से जल्दी चेक लगा करके और इनके ऊपर बिल्कुल रोक लगा देनी चाहिए। और मैं कहती हूँ डेमोक्रेसी के नाम पर भी आप इस तरह की चीजें नहीं, जो इतने बड़े वर्ग को आहत करता है, उनके सेंटिमेंट्स को आहत कर रहा है, तो उसके ऊपर तो रोक लगनी चाहिए ना। डेमोक्रेसी के नाम पे, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप कुछ भी चलाएंगे और आप देख सकते हैं आप ओटीटी को कंधे की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी विचारधारा को रखने के लिए ओटीटी को एक कंधा बनाते हैं, उसके बाद पैसा लगाते हैं और अपनी विचारधारा के ऊपर एक कहानी को पेश कर देते हैं। ये ठीक नहीं रहेगा। चलिए लास्ट के 2 मिनट मेरे पास है, सबका रिएक्शन मैं लूंगा। परमहंस दास जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। सबसे पहले सत्ता पक्ष को कानून बनाना चाहिए कि जो भी वेब सीरीज बनाए, कोई भी मूवी बने, वो इस तरह से बने जो देशभक्ति पर हो, जिससे लोगों के अंदर देशभक्ति जागृत हो, अपने भारतीय संस्कार जागृत हो। और किसी भी धर्म को आहत करने वाली है इस तरह की वेब सीरीजें फिल्में न बनाई जाए। ये सत्ता पक्ष को चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाना चाहिए और विपक्ष को भी चाहिए। विपक्ष जिस तरह से कृषि कानून जो किसानों के हित में था उसमें जो हंगामा खड़ा कर रहा है, इसमें देखिए चाइना, पाकिस्तान और ISI आतंकवादियों के इशारे पर खालिस्तानी समर्थक देश को तोड़ने के लिए, पंजाब को अलग करने के लिए, ये किसान की आड़ में किसान का नाम बदनाम करने। ठीक है परमहंस दास जी, मेरे पास समय थोड़ा कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पर रिएक्शन देने के लिए। दिनेश सिंह साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या सरकार इस वेब सीरीज के बाद इतना कर देगी कि सेंसर कर ले या कुछ भी करे, लेकिन अगली ऐसी कोई वेब सीरीज नहीं आएगी जिसमें हिंदू की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए, जिसमें गाली गलौज बहुत ज्यादा हो?
निश्चित तौर पर अभी प्रियंका जी ने एक बात कही, मैं उनकी बात से सहमत हूं। उन्होंने कहा है सरकार का दायित्व है, सरकार के उत्तरदायित्व के साथ साथ समाज का भी उत्तरदायित्व है। जहां सत्ता पक्ष का काम है वहीं विपक्ष का भी कानून काम तो आप है। बनाइए ना पहले। कानून तो बनाइए कम से कम, आप सेंसर तो कीजिए। लेकिन ऐसे मसलों पर राजनीति होने लगती ठीक है, वो तो मैं सवाल लूंगा अभी आपसे, लेकिन आप कम से कम कानून तो बनाइए। सब आपके साथ खड़े हुए होंगे और नहीं खड़े होंगे तो हम सवाल करेंगे उनसे। शशांक साहब, आखिर में आपका कमेंट, क्या ये राजनीति और जमीन ढूंढने की कोशिश थी? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। हमने केवल अपनी प्रायोरिटी बताई थी और सरकार अभी सेंसर बोर्ड बने ना बने, अभी भी आईपीसी में इतना, इंडियन पैनल कोड में इतना स्कोप है कि इस पर कार्रवाई कर सकती है। बिल्कुल नहीं, वो तो होगा। देखिए एफआईआर दर्ज हो गई है और जल्द इस पे कार्रवाइयां भी होंगी, लेकिन हम तो राजनीति की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज बयानबाजी हुई है, जिस तरह से राजनीति का तांडव या तांडव की राजनीति ये देखने को मिली, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण थी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। समय की पाबंदी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए।